बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पीडीएम के लिए आज का दिन जो है अब तक का मुश्किल तरीन दिन था। इससे पहले पीडीएम को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था वो हुकूमत की जानिब से करना पड़ता था, लेकिन आज पीडीएम की कुछ जमातें जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी थीं, लेकिन उन्हें टेंशन भी थी, परेशानी भी थी कि उन्हें पीडीएम के अंदर से ही एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और वो आज हो गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले दिन से चल रही है। अपनी रिजर्वेशन वक्तन फवक्तन जो है वो दबे लफ्ज़ों में नून लीग और JUF को वो पहुंचाती रही। लेकिन आज जब मरीम नवाज के उस दावे का अमली नमूना सामने आना था कि जी आज आर होगा या पार होगा, और आज 8 दिसंबर का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल दिन होगा, फैसला कुन दिन होगा हुकूमत के हवाले से। और आज सबसे बड़ा जो फैसला हुआ होना तो ये था कि जी आज इस्तीफों के हवाले से कोई वाजे चीज़ सामने आ जाएगी। होना तो ये था कि आज लॉन्ग मार्च धरनों के हवाले से कोई वाजे चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि 13 दिसंबर का जो जलसा है जी वो लाहौर में ही होगा। और दूसरा फैसला ये हुआ कि जो इस्तीफे हैं, इस्तीफों का मामला ये 31 दिसंबर तक चला गया है। 31 दिसंबर तक पीडीएम जमातों के अरकान असम्बली इस्तीफे देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं, अपनी पार्टी की लीडरशिप को। यानी आइन के आर्टिकल 64(1) के तहत इस्तीफा देने का जो तरीका है वो आइनी तरीका है, जो कानूनी तरीका है वो ये है कि जिस शख्स ने इस्तीफा देना होता है वो स्पीकर कौमी असम्बली के नाम अपना रेजिग्नेशन लिखकर अपने दस्तखतों के साथ सबमिट करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इस्तीफे हैं ये पार्टी लीडरशिप को दिए जाएंगे। ये हुआ क्यों, ये फैसला ऐसा करना क्यों पड़ा? और जो मामला है लॉन्ग मार्च का, धरनों एहतजाजी तहरीक का, वो स्टीयरिंग कमेटी पर छोड़ दिया गया कि स्टीयरिंग कमेटी जो है वो कल बैठेगी। इस पर फिर मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल जो कुछ करना है जी उससे मुतल्लिक होगा। यानी आज के बड़े फोरम में ये कंसेंसस हो नहीं सका और मामला स्टीयरिंग कमेटी पर डाल दिया गया। हुआ ये मामला कुछ यूं कि आज जब ये इजलास चल रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो तजवीज़ दी गई वो तजवीज़ ये दी गई कि जो तमाम अरकान असम्बली हैं पीडीएम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अपने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को जमा कराएंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बड़ी खुशी की बात थी। ज़ाहिर है ना सिर्फ उनका कद काठ बढ़ जाना था, उन्होंने जो बातचीत करने की मुक्तदर हलकों में ताकत में उनका कद काठ बढ़ जाना था कि सारे इस्तीफे मेरे पास आ गए हैं, मेरे हाथ में आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बात तो ये अपनी जो रिजर्वेशन हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये इस्तीफों वाले मामले पे वो आने को तैयार ही नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर पीडीएम में किसी ने नुकसान उठाना है इन इस्तीफों और सिस्टम को डीरेल करने के हवाले से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्लियर है कि दो जमातें ख़ास तौर पे अपने एक पाव गोश्त के लिए जो है ना पूरी गाय को ज़बह करने के लिए तुली हुई हैं। और हुआ ये कि जब मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि ये इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमा करा दिए जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी मानने से इनकार कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ने कहा है कि जी ये रिस्क लें क्यों कि मौलाना कल को वो इस्तीफे अगर सिर्फ फॉरवर्ड ही कर दें, स्पीकर के पास पहुंच जाएं, जो स्पीकर को एड्रेस हुए हों, तो वो तो आइन के आर्टिकल 64(1) का इतलाक हो जाएगा। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर ये इस्तीफों वाला काम इस हद तक भी करना है ना कि दिखावे की हद तक भी, तो ये पार्टी लीडरशिप के पास आएंगे, ये मौलाना के पास नहीं आएंगे। और मौलाना के पास फिर वो नहीं गए और फिर ये पार्टी लीडरशिप के हवाले से फिर मजबूरन इन्हें ये अनाउंस करना पड़ा कि 31 दिसंबर तक पार्टी लीडरशिप को जमा करा दिए जाएं। फिर उसके बाद ये कहा गया जी कि पहले फेज़ में कौमी असम्बली से इस्तीफ़े जब दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे जी बाई इलेक्शन कैसे होते हैं। बाई इलेक्शन नहीं होने देंगे, बाई इलेक्शन रोक ही नहीं सकता कोई, कैसे रोके जा सकते हैं? जब मैंने आपको बताया कि आइन की, मैं जब गुज़श्ता रोज़ की जो वीडियो में बताया कि आइनी पोजीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बड़ा क्लियर है, हुकूमत बड़ी क्लियर है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हुई हैं आज जर्नलिस्ट की कुछ लोगों की, तो उन्होंने ये पहली बात तो यह है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे वो, बल्कि जो मौजूदा सूरत हाल है हर चढ़ते दिन के साथ, हर होने वाली डेवलपमेंट के साथ,
तो वो वैसे ही वो बड़े इस मामले पे एग्रेसिव और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल पीडीएम में हुई, इसने मैं समझता हूं कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा जी कि जिस दिन उन्होंने रिजाइन करना है उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन करा देने हैं। वजीर आजम ने तो ये वाज़े तौर पे कह दिया और उन्होंने कहा है कि एनआरओ इनको दिया तो ये मुल्क के साथ होगी गद्दारी। फिर एक और तजवीज़ आई जो दिन भर सोर्सेज से खबरें आती रहीं कि मौलाना ने पीडीएम इजलास में जी ये तजवीज़ दी कि जेल बरो तहरीक का जी शुरू कर देते हैं। ये तजवीज़ ये सामने आ गई और कहा कि जी अगर पीडीएम के लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ रहनुमा गिरफ्तार होते हैं, तो फिर कारकुन और ये जो अरकान है ये जेल बरो तहरीक शुरू कर दें। वो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया, यार ये तो इमरान खान का फेवरेट टॉपिक है, आप तो वो काम करने जा रहे हैं कि जी यानी खुद आप जेलों में जाना चाह रहे हैं, आपने ऐवान खाली करने थे और आप जेलों को भरने जा रहे हैं। फिर ये इस तजवीज़ पे कुछ ना हो सका, मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफे देने वाली तजवीज़ पे कुछ ना हो सका और उसके बाद फिर हुआ ये कि जो स्टीयरिंग कमेटी के पास मामला चला गया, 31 दिसंबर तक मामला चला गया और सबसे बड़ा फैसला जो मेरी नज़र में हुआ ये हुआ कि लाहौर में जी जलसा होगा, जी लाहौर में वो एहतजाजी रैली जो है वो निकलेगी। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि डायलॉग के हवाले से हुकूमत की जानिब से ऑफ़र आई है और वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो इनको इस काबिल नहीं समझते, वो इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि 13 दिसंबर का जो जलसा होगा, जो इनकी एहतजाजी तहरीक का एक अहम दिन होगा, उसके बाद जो नेशनल डायलॉग के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। बहरहाल मौलाना ने जो ये बात की है कि हुकूमत की जानिब से डायलॉग, नेशनल डायलॉग और माजी करीब में कुछ ऐसी चीज़ें आम शख्सियात की जानिब से नेशनल डायलॉग की ज़रूरत के हवाले से आई हैं और ये नेशनल डायलॉग जो है इस पर भी एक अलग से वीडियो होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नेशनल डायलॉग में इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, जिसमें इस मुल्क को इस वक्त जो मुल्क फेस कर रहा है उसमें कई आइनी और कानूनी ऐसे मसाइल हैं जो सारी सियासी जमातों को के बैठे बगैर ये मामलात हल नहीं हो सकते, जिसमें आइनी तरामीम भी शामिल हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग शामिल है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आ सकती हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो लूज़ क्या करेगी इसमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो सिंध हुकूमत जो है अगर असम्बलियाँ तोड़े, रिज़ाइन करे, उसके बाद इलेक्शन हो, उसको फिर भी जो चीज़ मिलनी है वो अपने हाथों से गंवाए, वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। यानी सिंध हुकूमत, यानी इसके बाद इलेक्शन लड़के फिर भी सिंध हुकूमत लेनी है, तो मिली हुई सिंध हुकूमत को क्यों छोड़ें। दूसरा मामला सेनेट इलेक्शन में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी सेनेट में होती है और सिंध की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी ने लेना है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेना है। वो क्यों? 168 सीटें हैं कुल जो सिंध असम्बली के अरकान हैं और सेनेट की वहां से 7 जनरल नशिस्तें, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियत की, हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। तो इसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 30 नशिस्तें हैं, MQM के पास 21 नशिस्तें हैं वहाँ पर सिंध असम्बली में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 96 नशिस्तें हैं। यानी सबसे ज़्यादा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब होकर सेनेट में पहुँचने हैं और सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि पोस्टपोन हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेजिस्टेंस की वजह से आज पीडीएम के लिए काफ़ी मुश्किल दिन था, मुश्किल वक्त था और मरीम नवाज का वो दावा कि आज का दिन आर या पार का दिन होगा, वो एक मायूसी का दिन बन गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी क्लैरिटी के साथ इसमें आगे चल रही है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।